हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का प्रयास कर रहे हैं। और 15 साल पहले जब ये मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे तो इन्होंने न्याय के साथ विकास यात्रा शुरू की थी और जंगल राज के खात्मे का ऐलान किया था। उसके बाद अपराध के दर में कमी आई और 15 साल बाद भी जंगल राज का मुद्दा फिर से उभरा है। इस दौरान बिहार में काफी विकास हुए, सड़कें बनी, पुल बने, अपराध के दर में कमी आई, लेकिन मुद्दा जंगल राज का ही है। नीतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर, रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत पर। मुद्दा फिर से वही है, सुशासन वर्सेस जंगल राज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि जंगल राज में फिर से बिहार को वापस नहीं लौटना है, डबल युवराज यहां पर है। और आप भी कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं कि 10 लाख रोजगार देने का जो वायदा है वो खोटा सिक्का है, वो झूठ बोल रहे हैं। तो क्या जंगल राज, ये नौकरी देना, नौकरी देकर जमीन लेने की भी बात हमने सुनी है, तो क्या लगता है ये जंगल राज से ताल्लुकात रखते हैं लोग? ये देखिए, जो कुछ भी लोग इन दिनों बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो यूं ही लोगों को गुमराह करने के लिए बोल रहे हैं। आप जरा बताइए कि बिहार में जितना विकास का काम हुआ है ये लोगों को पता नहीं है। अपराध पर नियंत्रण से लेकर समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल पैदा करना, विकास का हर काम करना, कोई एक योजना चली है? शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसके अलावे जो कुछ भी हो, जनसंपर्क के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में उठा करके देख लीजिए। व्यापार में कितना व्यापार बढ़ा है? जरा पहले की क्या स्थिति थी? जब लोग राज कर रहे थे तो कितने व्यापारी यहाँ से भाग रहे थे, कितने ये डॉक्टर्स को भागना पड़ा था यहाँ से। आज क्या स्थिति है जरा बताइए, कितना ज़्यादा व्यापार बढ़ रहा है। ये लोगों को तो ठीक से किसी चीज़ को सही मायने में किसी बात को कहना नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि हम ऐसी बात बोलेंगे कि उसमें कुछ प्रचार हमको मिले, तो ऐसा ही हम लोगों के विरोध में बोलने वाले हैं। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ पर तो विकास का काम हो रहा है, हम लोग शुरू से विकास का काम किए हैं और अब जो केंद्र में सरकार है तो उनके द्वारा इसमें विशेष सहायता भी की जा रही है, तो और ज़्यादा डेवलपमेंट है। अब इसके आगे जो हम लोग और सोच रहे हैं, आप जरा सोच लीजिए कि जो भी हम लोगों ने कहा उसको किया। क्या कर रहे थे ये लोग? अब लालटेन का जमाना है, कितना कम बिजली था और हम लोगों ने बिजली की स्थिति में सुधार लाया। लोग भूल जाते हैं 2012 में 15 अगस्त के दिन गांधी मैदान में हमने क्या कहा था, बिजली की स्थिति में सुधार नहीं लाएंगे तो हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। और क्या बिजली की स्थिति में सुधार लाया? और 15 आते ही हम लोगों ने कहा कि भाई हर घर बिजली पहुंचाएंगे। बताइए, 2018 का लक्ष्य था, उसके पहले 2 महीना कर दिए। दिसंबर से पहले हम लोग अक्टूबर में ही कर दिया। और कितना ज़्यादा बिजली की खपत हो रही है, अब सिंचाई के लिए हो रही है। तो आप जरा गौर से देख लीजिए कि किस क्षेत्र में कितना डेवलपमेंट का काम हुआ। तो कुछ लोगों को तो कोई मतलब है नहीं। बहुत अधिकतम 700 मेगावाट बिजली की खपत बिहार में उन लोगों के जमाने, हम लोग 6000 मेगावाट से आगे पहुंचा दी। अब आप सोच लीजिए कि किसी भी काम को करना, जो भी बोले हम लोग, हर घर नल का जल 88% हो चुका, काम तेजी से चल रहा है। ये बीच में कोरोना के चलते कुछ 2 महीना उसमें व्यवधान जरूर आया था, लेकिन अब पूरे तौर पर काम हो रहा है। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण आप जरा देख लीजिए, ऑलमोस्ट हो चुका। बहुत कम बचा है, शायद महीना दिन के अंदर हो जाए। हर घर जो शौचालय का निर्माण, देश भर की योजना अपने बिहार में भी। और जरा देख लीजिए इंस्टीट्यूशंस कितना बना, आप जरा गौर करके देख लीजिए कितना मेडिकल कॉलेज, कब क्या बनवाए कोई इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी बना। आप जरा गौर से देख तो लीजिए कि किस तरह से कितने इंस्टीट्यूशंस हम लोगों ने बनवाए। और कई केंद्र सरकार के माध्यम से हम लोगों ने इंस्टीट्यूशन बनवाने का पहल की। हर तरफ से आप देख लीजिए साहब, एक एक काम जो हुआ है यहाँ, और जितना काम हो रहा है और लोगों को इस काम के लिए अवसर मिल रहा है, युवक और युवतियों को पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो ये सारा काम तो हम लोग करते हैं। कुछ लोगों का ऐसे ही बोलता रहेगा, कुछ से कुछ बोलता रहेगा। रोजगार देने की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो पॉसिबल है? बोगस है साहब,
बोगस है। यहां पर किसी को कैसे नहीं है? कहां, किस चीज में, कौन सा पद क्रिएट होगा, क्या अधिकार है? हम लोग तो सीधे सब चीज का पद बढ़ाते गए हैं। जो भी एक्सपेंशन हो रहा, तो पहले इनका बजट था 24,000 करोड़ से भी कम का, अब 2,11,000 करोड़ का बजट। और उसमें हम लोग धीरे धीरे इतना जो काम बढ़ाया है, तो लोगों के लिए जॉब का अपॉर्चुनिटी नहीं आया। सरकारी नौकरी बोगस है, मतलब झूठ बोल रहे हैं वो लोग। क्या आपको क्या लगता है? कब करना क्या है? तो अगर नहीं कुछ बोलेगा इस तरह की बात बिना मतलब का, तो पब्लिसिटी कहां से होगी? कुछ लोगों की आदत है पब्लिसिटी लेने की। ऐसी चीजों में क्या मतलब है उसका? कोई बताएगा, कोई पूछना चाहिए जो इसको पब्लिसिटी देता हो। हमको तो उन्हीं से कहेंगे, जरा बताइए ना आप ही। आप देख लिए हैं कि लोग जो ऐलान किया है, 3-4 चीज जो बोला है, उसका क ख ग घ का ज्ञान है, जीविका समूह का ABCD का ज्ञान है। किस तरह से जीविका समूह यहां हम लोगों ने बनवाया? जब उन लोगों को मौका मिला था, स्वयं सहायता समूह बना रहे थे। कितना कम था और कितना बेकार था। और हम लोगों ने जो काम किया वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के 10 लाख समूह बनाया, कितनी महिलाओं में जागृति आई है। तो देखिए, किसी चीज को फंडामेंटल ज्ञान भी नहीं, और कुल मिलाकर के जो बोलता रहा है, उसको अगर जोड़ लीजिए तो उसके लिए तनख्वाह जो देना पड़ेगा, तो तनख्वाह कितना होगा? कुल मिलाकर के 1,44,000 करोड़ प्रति वर्ष से ज्यादा। कहां से लाइएगा? आसमान से आएगा पैसा? ये सब होने वाला नहीं है। और कोई चाहेगा भी तो कर पाएगा? जरा हमको बताइए तो। ऐसे ही आप पद क्रिएट करिएगा। आप जरा देख रहे हैं कि हम लोग कितना और कमीशन बना करके कितना ज्यादा तेजी से लोगों के जॉब के लिए हम लोग काम करते हैं। हर चीज को देख लीजिए, कितना तेजी से काम होता है। तो एक एक काम के लिए जो काम करना है वो हम लोग कर रहे हैं। और जरा बता दीजिए तो, ये जॉब की बात कर रहा है, तो आप जरा बताइए तो 15 साल मौका मिला था तो कितना जॉब हुआ था? 10 साल बिहार झारखंड एक था तब भी। 1990 से लेकर के 2005 के बीच में कितना किया था? 95,000। चाहे टीचर का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे सरकारी सेवा में हो। मैंने 10 साल बिहार झारखंड मिला करके। और जरा बताइए तो हम लोगों ने कितना किया? 6 लाख से ज्यादा लोगों का डायरेक्ट, उसके अलावे बहुत लोगों को काम में हम लोगों ने लगाया है। कौन कौन सा काम किए हैं लोगों को ठीक से पता है? देखते हैं लोग कितने लोगों से हम लोगों ने काम लिया है, कितने लोगों को काम दे रहे हैं। तो कुछ चीजों के बारे में अगर प्रारंभिक तौर पर ज्ञान नहीं, हमको जरा बता दीजिए। अगर कोई बनाना चाहता है, कोई एक विकसित राज्य भी हो, आप जरा बताइए, कर सकता है? जो सबसे विकसित बिहार का, देश का प्रदेश हो, आप जरा बता दीजिए तो कभी जो पब्लिसिटी देता है उसको क्वेश्चन करना चाहिए ना, यूं ही लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। लेकिन इसका कोई असर नहीं, हम आपको बता देते। चंद लोग भ्रमित हो सकते हैं। काफी लोग आ रहे हैं, युवक आ रहे हैं तेजस्वी के सभा में। क्या तो हम लोग की सभा में युवक नहीं है? और युवक के लिए कोई काम किया है? युवक के लिए की इच्छा पर ना, अब महिलाओं की इच्छा पर ही ना काम हुआ है सब। ये सब कौन चीज है? हमको क्या मतलब है? हम किसी का देखने जाते हैं कि क्या है? ये तो एक कहिए कि बिला वजह कुछ लोगों को है। अब हमने तो कहा नहीं भाई कि हमको बनाइए मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, अमित शाह जी हों, उनके नड्डा साहब प्रेसिडेंट हों, सब लोगों ने कह दिया। आप जरा बताइए, इसके चलते चीड़ होकर के मेरे खिलाफ पब्लिसिटी देना, प्रचार लेना, तो अपना आनंद ले रहा है। हमको इस पर कोई इतराज नहीं। मेरे खिलाफ जो मन में है जो बोलिए, हमको इन सब चीजों से कुछ रहता है मन में कोई बात? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके साथ बिल्कुल खड़े दिख रहे हैं, और एक ये सुखद संयोग है क्योंकि आप लोगों की एक तरीके से राइवलरी रही थी। और उन्होंने एक बात कल कहा कि न नीतीश बाबू का कोई परिवार राजनीति में है, न मेरा है। तो परिवारवाद को क्या आप मानते हैं कि परिवारवाद हावी है कांग्रेस पार्टी में, राजद में? क्योंकि डबल युवराज की संज्ञा दी उन्होंने। तो क्या ये एक तरीके से कहा जाए कि पॉइजन है पॉलिटिक्स के लिए? तो है ही परिवारवाद है, और नष्ट हो जाएगा। आप जान लीजिए, जो पार्टियां अपना नाश कर रही हैं वो परिवारवाद के चलते नाश कर रही हैं।
परिवारवाद के चलते नाश हो रही है। और देख लीजिए कि जो भी परिवारवाद के शिकार हैं, धीरे 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 एक आध अपॉर्चुनिटी मिलता है, साफ होते जा रहे हैं। आप पूरे देश में भी जो सबसे बड़ी पार्टी थी उनका क्या हाल हो रहा है, आप जरा बताइए। किस चीज को जो हो रहा था उन्हीं लोगों की सरकार में जिसको फाड़ दिया था, अब आज किन लोगों के साथ बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। कभी कभी तो मुझको आश्चर्य होता, आप तो बड़ा इज्जत करते थे, वे भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। किनकी इज्जत करते थे? अब जिनका समझ लीजिए, जिनकी इज्जत कर रहे थे आप, राहुल गांधी बोल ही रहे हैं आप, तो काहे नाम ले। लेकिन उन्होंने आप जरा बताइए कि अब किन लोगों के साथ बैठ रहे हैं, आप जरा बता दीजिए। हमने क्या कहा था जब इन पर आरोप लगा और चार्जशीटेड है, तो हमने कहा था ना कि वो चार्जशीटेड तो बाद में हुए जांच में, हमने कहा था कि एक्सप्लेन कर दीजिए, तो एक्सप्लेन नहीं किए तो हम हट गए, छोड़ दिया। उसके बाद बीजेपी का ऑफर आया और हम लोग बीजेपी के साथ फिर चले गए। ठीक है, बीच में 3 साल हम लोग साथ नहीं रहे, लेकिन फिर साथ हो गए। तो आखिर किस बात के लिए? इन लोगों को जब मौका मिला था तो ये दिल्ली जाके क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे वहां? जो मामला सुप्रीम कोर्ट में था सीबीआई का, तो कर क्या रहे थे कि जरा कर दीजिए मदद। मेरे ही बारे में न कह रहे थे कि इसको हम दुरुस्त कर देंगे, इसको हम हटा देंगे, ये कर देंगे। तो कौन नहीं किसको मालूम है इन लोगों की बात, ये कहां जाते हैं, क्या कहते हैं, तो पता नहीं है। इसलिए हमको सब मालूम है। अब मेरे ऊपर लोग बोल रहे हैं कि यहां से वहां गया, वहां से वहां गया, क्या करें? हम कहते इनको, हम कहते क्या, ये अपने से न ऐलान कर दिए कि चीफ मिनिस्टर होंगे, तो अंत में हो गया मजबूरी, हमारी तो कोई इच्छा नहीं थी। अब हो गया अलायंस, नामकरण हम ही दे दिए महागठबंधन। अब उसके बाद जो कुछ भी हुआ, काम नहीं, 1 साल 8 महीना बड़ा मुश्किल से इधर उधर करने की भी कोशिश, पूरे 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 प्रशासन को, सब चीज को नष्ट करने में लोग लगे थे। क्या नष्ट कर रहे थे आप? क्या भाई सीधे पैरवी करिएगा लोगों को बिला वजह का? अब कौन था ये कहने की जरूरत है, हम कहें किसी का नाम कोई बाएं दाएं करके, तो अगर हमारा जो काम करने का तरीका है, हम किसी की बात तो सुने नहीं, लेकिन मान लीजिए कि हम किसी काम को नहीं करेंगे, लेकिन आप कोई सरकार चला रहे हैं और आप भी एक महत्वपूर्ण उसके घटक हैं, तो उसमें अगर उस तरफ से कुछ करने लगिएगा तो फिर धीरे धीरे तो नाश हो जाएगा। किस तरह की पैरवी करते थे? अरे भाई, तो जानते हैं आप लोग किस चीज के लिए अंदर है, काहे अंदर है, काहे कोई चार्जशीटेड है? ये जो धनार्जन करता है तो इसी सब के लिए ना। और कौन किया? सारे मीडिया ही ने तो बात उठाई थी। क्या बना रहे थे? हम लोगों ने भी दिखाया था कि कैसे वो जेल से बात करते थे शहाबुद्दीन के साथ, किस तरह से सारी बात हो रही थी। तो आप बताइए ना कि उस स्थिति में और किस किस तरह का फिर मेरे ऊपर स्टेटमेंट शुरू हुआ। तो भाई हमने कहा एक्सप्लेन करिए, नहीं कर सके, हट गए हम। तो क्या आपको सर लगता है कि महागठबंधन में लालू जी के साथ जाना आपकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी, जिसका दंश अभी तक आप झेल रहे हैं और आप पर आरोप लगते रहे हैं? नहीं, ये बात तो ठीक है, हम पर कई लोग कुछ बोलते हैं, लोगों को बोलने का अपना तौर तरीका, ये सब बात बोलते हैं, लेकिन हमने तो आपको बता दिया कि भाई अगर उस समय की जो स्थिति थी और उस समय की स्थिति में अगर कोई अलायंस हुआ और वो अलायंस हो गया और उसके बाद अगर सरकार बन गई और सरकार को बना करके जो काम करना है, तो हम तो कोई समझौता नहीं किए। जो हमने ऐलान कर दिया था, आपको अच्छी तरह मालूम है, आपको याद ही होगा, 2015 के अगस्त महीने में, संभवतः 27 अगस्त को ही हमने ऐलान कर दिया था 7 निश्चय। तो सब तो वही माने ना, जो लोगों के बीच हमने कहा, जिस बात को लेकर के हम लोगों का समर्थन मांगे, तो जो उस चीज पर मिला तो वही चीज तो आज कर दिए इंप्लीमेंट। तो हम कहाँ उससे डाइवर्ट किए? तो क्या वो राजनीतिक भूल थी लालू जी के साथ जाना? अब सबसे बड़ी बात यह है कि उनके तरफ से ना जो काम होना चाहिए था, अगर उस काम में ठीक नहीं हुआ, अगर एक्सप्लेन करते कि भाई मेरे ऊपर जो आरोप है, लड़के के ऊपर जो आरोप है क्या है, जब रेल मंत्री के समय का जो काम था, तो आप बताइए ना। तो इसलिए देखिए, इन लोगों का क्या बोलते हैं,
मेरे ऊपर क्या बोलते हैं हमको कोई मतलब नहीं, आदत है बोलने की, बोलते रहिए। और बहुत लोग को लगता है कि हमारे खिलाफ बोलेंगे, बहुत लोग मेरे खिलाफ है तो मेरे खिलाफ बोलोगे, पब्लिसिटी मिलेगी तो वही लो पब्लिसिटी। आप पर देखा जा रहा है कि पर्सनल अटैक किया जा रहा है, कोई कहता है कि भ्रष्टाचारी हैं, जबकि आप जाने जाते हैं, आपके विरोधी भी कहते हैं मोरल प्रॉबिटी और इंटेग्रिटी में आपकी कोई सानी नहीं है। ये एज ए जर्नलिस्ट भी मैं कह सकता हूं, आपको 15 साल से हमने देखा है। तो ये निजी हमले, भ्रष्टाचारी बोलना, जेल भेजना, ये आपको कितना कष्टकारक लगता है? क्योंकि हमने देखा है आपने सादगी से जीवन व्यतीत किया है। सुन लीजिए, हमको इन सब चीजों का कोई नोटिस ही नहीं लेते हैं, हम महत्व ही नहीं देते हैं। हम तो एक ही बात कहते हैं कि कुछ लोग हमारे खिलाफ बोल करके पब्लिसिटी पाता है, आनंद लो, मजा लो, हमको क्या मतलब है? किसी का कुछ है दिमाग में, कोई बात करो, देख लो। जब रेल मंत्री बने थे तो मेरे ऊपर क्या किए थे, याद नहीं है? तो क्या हुआ उसके बाद? नीचे से ऊपर तक सब जगह गए, क्या हुआ? अरे भाई, आपको फंसाने की कोशिश क्यों? अरे फंसाने की हम कोशिश करेंगे, अपना कोशिश कर रहे तो क्या हुआ? उनको पता चल गया ना। तो इसलिए जान लीजिए, हमको इस सबसे कोई मतलब नहीं है। अब तो चलाया था एक मीडिया ने, हमसे तुरंत आकर के पूछा यहां पर, हमने कहा कि नहीं बहुत ठीक है, खूब जांच हो जानी चाहिए। तो हम इन सब चीजों का कोई नोटिस नहीं लेते, हम सच बताते हैं आपको। न जाने कौन कौन लोग क्या क्या तरह की बात करता है, कितने लोग किस किस तरह का केस किए, तो सबसे क्या लेना देना है बताइए? हमको क्या मतलब है? इन सब चीजों का हम कोई नोटिस नहीं लेते हैं, महत्व नहीं देते हैं। हाँ, इतना हम जरूर करते हैं, हम अपनी शुभकामना देते हैं कि मेरे खिलाफ बोल रहे हो और समझ रहे हो कि इससे उनको पब्लिसिटी मिल रही है, फायदा मिलेगा, बहुत अच्छा, मुबारक हो, फायदा लो। आप अगले साल मार्च में 1 मार्च को 70 साल के हो जाएंगे और मैं देखता हूं आप काफी मेहनत भी करते हैं, 15 घंटा 16 घंटा करते हैं। आपके अधिकारी लोग बगल में बैठे हुए हैं, वो लोग थक जाते हैं, लेकिन आपको कहा जाता है कि आप थक गए हैं। अच्छा, मतलब आप क्या रिटायर होने के तरफ अग्रसर हैं? आपको रिटायर कराने की कोशिश कर रहे हैं? हमको थका रहा है, अब पिताजी को बीमार कर रहा है। जेली से सब काम करते हैं तो इसलिए लालू जी जेल से कर रहे हैं सब काम। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, हम लोग कोई अब क्या नोटिस लें इन चीजों का, बताइए? आनंद है किसी को इन सब चीजों से बोलने का, तो लो आनंद, मजा लो। अगर तुमको फायदा मिलेगा तो मेरी शुभकामना है, फायदा ले लो। क्या नीतीश कुमार रिटायर होंगे या निरंतर काम करते रहेंगे? बता दे, ये सब बात करने का कोई तुक है? कोई रहेगा परमानेंट? जो जन्म लेता है उसी दिन तय हो जाता है, नहीं जाएगा। तो ऐसा कोई है जो जन्म लिया जो नहीं गया? ये है संभव? ये सब कभी हम सोचते हैं? हमको क्या मतलब है? अरे जब तक हैं काम कर रहे हैं, जब तक जनता चाहेगी उनकी सेवा कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं। हमारा कोई चॉइस नहीं है, जान लीजिए, मेरा कोई चॉइस नहीं। कोई हमने मांग किया था कि संजो का हम लोग एक साथ लड़ रहे हैं एनडीए का चुनाव, तो हम ही को मान लीजिए। आपने सुना है कभी कहा है? ये तो हमारे जो सहयोगी दल के नेता हैं उन्होंने ही कहा, हमने तो नहीं मांग किया, हमारी तो कोई इच्छा नहीं है। लेकिन हमारा नाम ले लिए तो बहुत लोगों को परेशानी हो रही है, तो अपना कुछ बोल रहे हैं, तो लो पब्लिसिटी, आनंद लो। हमारी कोई दिलचस्पी इन सब चीजों में नहीं। हमको क्या है, जनता मालिक है, जब तक जनता चाहेगी तब तक आप काम करते रहेंगे। अब जब जनता चाहेगी तो काम नहीं करेंगे। हमारा तो सेवा ही करना धर्म, हमको कुछ दूसरा चीज है मन में। हमको कोई माने अलग से कोई हमारा नजरिया है, बाएं दाएं हमको कुछ काम करना है। जब तक लोग चाहेंगे तब तक काम करेंगे। चिराग पासवान सर बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी से बहुत ही प्यार करते हैं, आपसे नफरत करते हैं। ना हम नोटिस नहीं लेते, हम ऐसे चीजों का किसी चीज का नोटिस नहीं लेते। बोलते हैं कि आपको भ्रष्टाचारी तक कह दिया। मुझे नहीं लगता है कि रामविलास पासवान जी ने कभी आपको भ्रष्टाचारी कहा होगा, क्योंकि जब हम लोग रामविलास पासवान जी से मिलते थे तो ऑफ रिकॉर्ड में आपके काम की प्रशंसा करते थे। और ये जो सेकेंड जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियंस हैं, चाहे तेजस्वी यादव हैं
या चिराग पासवान का जिक्र कर रहा हूं, एक दूसरे लेवल पे ले गए हैं पॉलिटिक्स को। तो ऐसी क्या बात हो गई कि इतना नफरत करने लगे हैं? और वहीं राघोपुर में तेजस्वी यादव के खिलाफ वो एलजेपी का कैंडिडेट दे देते हैं, ऐसे जैसे मांझी जी ने आज आरोप लगाया है कि आरजेडी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं नोटिस लेते, हम इन सब चीज़ों को कोई नोटिस लेता है, जिसको जो मर्जी बोलता रहे। हम तो आपको बता ही दिए कि किसी को मेरे खिलाफ बोलने से पब्लिसिटी मिलती है और उसको अगर फायदा होगा, मेरी शुभकामना है, बोलो जो मन में आवे बोलो। हम नहीं नोटिस लेते, हम कोई नहीं करते। अब कितना तरह की बात लोग बोला, जेडीयू का कोई मतलब है? जनता दल यूनाइटेड ने भी आज तक नोटिस नहीं लिया है, लेकिन बिना मतलब का अपना पब्लिसिटी की जनता दल यूज है तो वन वे है, एक तरफा है, कोई लेना देना नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे लिए, हम कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। क्या मतलब है? इसलिए इन सब चीज़ों का क्या जवाब हम देंगे और क्या मतलब है? हम जवाब देंगे बिना मतलब का, उसको तो यही सब इसलिए बोलता है कि हम कुछ बोले, हमको क्या मतलब? ऐसी पब्लिसिटी मिल रही है, पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। पब्लिसिटी इन लोग का इनएक्सपीरियंस आपको लगता है कि हावी है इनके पर्सनैलिटी पता पर? नहीं क्या है हावी, तो लोगों को मालूम, आप लोगों को ज्यादा मालूम हो, क्योंकि हमको क्या आपके मतलब? प्रवक्तागण कहते हैं हम कोई नवी फेल है। हम अनावश्यक किसी पर कुछ बोलना नहीं चाहते और हमारा ये स्तर नहीं है कि हम इन लोगों पर कुछ बोले, वो ठीक नहीं लगता। क्यों? इनका स्तर क्या है? क्या पता, अब हम सब पर बोलें, हम सब पर बोलने दोनों का लगेंगे। स्तर क्या है सर? नहीं, जो भी क्योंकि हो, आप जेपी आंदोलन से मेरे लिए सबके ऊपर बोलना मेरा काम नहीं। और आप देख लीजिए कि इतने दिन से हम काम करें, बिना मतलब किसी के खिलाफ कुछ बोलते हैं, हमारी आदत है, हमको कोई मतलब नहीं। कोई बहुत बोलता रहता है तो हम उसको ध्यान देते हैं। अरे मेरा काम है, जो जिम्मेवारी है उसको निभाना, उसकी सेवा करना। अब लोग कुछ बोल रहा है, अब चुनाव का दौर चल रहा है, जिसको जो मन में आवे बोले, उससे हमको क्या मतलब है? क्या है, चुनाव के बाद आप चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को एनडीए में आने से रोकेंगे? हमने एक बयान मतलब है बीजेपी ने जाने, हमको क्या लगता है? क्यों, आप एनडीए के हिस्सा हैं? हिस्सा है। जिस तरह का व्यवहार रहा है, आप काफी दुखी लग रहे हैं। हम कभी इन सब चीजों पर कोई कमेंट नहीं कर सकते, हम सही बता रहे हैं। ये तो बीजेपी निर्णय लेगी ना, बीजेपी निर्णय लेगी, इसलिए इसमें हमको थोड़ी कुछ कहना है। बीजेपी को क्या निर्णय लेना चाहिए? हमको क्या पता, जो उचित समझेगा निर्णय लेगा। हमको क्या मतलब है? हम क्या के लिए कुछ कहेंगे? आज तक कभी कुछ कहे हैं? हम कभी इन सब चीजों पर बोलते ही नहीं, कोई कमेंट नहीं। मुझे पता है कि आप गणित के अच्छे छात्र रहे हैं। आपने ही ने एक बार, मुझे जो जानकारी मिली है कि आपको 100 अंक मिले थे 10th और 12th में। तो आपका चुनावी गणित क्या कहता है? सब लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं, कितनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी। आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, मैथ्स में आपको 100% मार्क्स आया 10th और 12th में, मेधावी छात्र थे, एक मध्यम वर्गीय परिवार से आप आए, आपके पिताजी वैद्य थे। आपको क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी? कितनी सीटें की जनता मालिक है, आपको क्या लगता है? मतलब है? न जनता मालिक है, जो फैसला ले। हमको कुछ निगेटिव नहीं लगता है। कुछ लोग को लगता है कि हम निगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे तो उसका एडवांटेज होगा। तो अच्छा है, एडवांटेज लो। अगर तुमको एक निगेटिव एटमॉस्फेयर बनाने का फायदा लो। नहीं, लोग कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है, आपको क्या लगता है? बड़ा अच्छा है, आपका इससे ज्यादा खुशी होगी कुछ? एंटी इनकम्बेंसी हो, काम करने वाले के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगा तो धांधली करने वाले के पक्ष में जनमत होगा। ये तो है, बहुत अच्छा है विचार। आपको लगता है कि धांधली करने वाले फिर से वापस नहीं आएंगे? अब जनता मालिक है ना, लोगों को चीड़ है, समझ लीजिए, मेरे कुछ काम से चीड़ है, समाज सुधार के। शराबबंदी लागू किए हैं, उसके चलते बहुत लोगों को चीड़ है। जो धंधेबाज लोग हैं, दूसरे प्रकार के धंधेबाज पर जो कार्रवाई होती है, तो उस तरह के लोग मिलकर के कर रहे हैं, 2 नंबरी धंधा वाला। तो उसी तरह के लोगों का ये सब चलता रहता है। धंधा वाले लोग आपको चाहते हैं कि दोबारा आप नहीं आए? अरे भाई, तो चाहने के तो स्वाभाविक ना सबका। धंधेबाज सोचेगा कि रहेगा तो उसको भारी झंझट है, तो उसमें क्या दिक्कत है? जिसकी जो भावना है अपना है, हमको क्या उससे मतलब है? जब बोल रहे जनता मालिक है, जनता ना फैसला करेगी कि सही काम होना चाहिए कि बेकार काम होना चाहिए। मालिक जनता है, वो जो निर्णय लेगी उसके लिए वही निर्णय लेने में सक्षम है। मैं फील्ड में घूमता हूं सर, और पोलिंग डे के दिन भी गया था,
मुझे लगता है कि एक साइलेंट वेव है जंगल राज के खिलाफ, जो नैरेटिव आप लोगों ने क्रिएट किया है। लोग बात करते हैं दो सेक्शंस छोड़ के। क्या आपको लगता है कि एक साइलेंट वेव चल रहा है जंगल राज के खिलाफ? नहीं, आप लोग घूम रहे हैं, देख लीजिए ना, देख लीजिए। ये लोग जिस तरह की बात कर रहे हैं तो आपको जो लग रहा है कि कुछ लोग किसी के इस तरह की बात करने से कुछ लोगों को अच्छा लगता है, बहुत लोगों को खराब लगता है। तो निर्णय तो लेना है लोगों को, उसमें हम कुछ नहीं कहने वाले। तेजस्वी यादव की सभा में किस तरह की भीड़ आती है? भीड़ पता, हम देख रहे हैं, हम उसके सभा में शामिल हुए हैं, हमको क्या मालूम। ये तो लोगों की अपनी लिखने का अपना तरीका है, दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं। 2010 में लालू जी की सभा कैसी थी? बिल्कुल, वो तो पुराना फोटो देख लीजिए। तो क्या आपको लगता है कि 2010 का चुनाव रिजल्ट रेप्लिकेट होगा इस बार भी? आप देख लीजिए। बीजेपी ने कह दिया है कि सीएम आप ही बनेंगे, सीट्स कितनी भी कम हो। क्या आपको लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी? भाई क्या होगा, जनता मालिक। हम तो बार बार कह रहे हैं, हम थोड़ी किसी चीज का क्लेम करते हैं। हम तो यहाँ मुख्यमंत्री पद के भी क्लेमेंट नहीं। क्यों? आप तो हैं मुख्यमंत्री पद के। ठीक है, तो हम कहाँ कहें? इसके लिए तो हमारे जो एनडीए के जो बीजेपी की तरफ से कहा गया, कोई हम लोग कहे हैं, हम लोग कोई दावा किए हैं, हम लोग कोई मांग किए हैं? ऐसा तो कुछ नहीं। ये तो सहयोगी ने कहा, जो हम लोग साथ में, तो सहयोगी ने कहा वो काम करना देना चाहते हैं, तो क्या दिक्कत है उसमें? हमको 15 साल में हमने पहली बार देखा है कि एक परसेप्शन बनाया गया और आपको बैकफुट पर लाने की कोशिश की गई है। और ग्राउंड लेवल पे ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू का सिनर्जी जो है ग्राउंड लेवल पर उतना अच्छा नहीं है जो 2013 तक दिखता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ ऐसे ही होता है। इक्का दुक्का आदमी तो सब जगह होता है, किसी भी पार्टी में हो, कहीं भी हो, स्वभाव होता है, वो मामूली इक्का दुक्का हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अपने जो जितने एलाइज हैं चारों, उसमें ऐसा कोई मतभेद नहीं। सब लोग एक दूसरे के साथ हैं, तो कहीं भी जा रहे हैं, हर मीटिंग में देख रहे हैं, सब लोग एक साथ हैं। एक समय था जब आप पीएम कैंडिडेट आपको बताया जाता था, प्राइम मिनिस्टर मोदी से आपकी तनातनी चली 2013 में। क्या कोई नेशनल एम्बिशन अभी भी आप? हमारा कोई एम्बिशन नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई एम्बिशन नहीं। अब क्षमा करिए, हो गया। एक आखिरी सवाल यह है, महत्वपूर्ण सवाल है, 2 सवाल मैं पूछूंगा। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने बड़ा जोर शोर से खबर दिखाया और आप इमरजेंसी के दिनों में काफी एक्टिव थे। जेपी आंदोलन में मीडिया को गैग किया गया, मीडिया को एक तरीके से गैग किया जा रहा है। मुंबई पुलिस के कमिश्नर लगातार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर केस थोपने की कोशिश कर रहे हैं, बेवजह परेशान किया जा रहा है। इसे आप किस रूप में? तो फालतू बात है, गंदी बात है। ये कैसे करेगा कोई भी? मीडिया के ऊपर कैसे अटैक करेगा? गलत बात है। मीडिया को अधिकार है, जिस चीज़ को उचित समझता है उसको अपनी बात कहने का अधिकार है। हम लोग तो इसमें, और हम लोग तो जान लीजिए कि हम लोग बापू को मानने वाले हैं, राष्ट्रपिता को। तो हम लोग इस बचपन से, जब से राजनीति में आए हैं, इन सब चीज़ों को जानते हैं। हम कभी कोई बात नहीं, मीडिया को अधिकार है, जो भी वो उचित समझेगा वो करने का उनको अधिकार है। टीम को थाना में बुलाया जा रहा है, केस दर्ज किया जा रहा है, अकाउंट्स देखा जा रहा है। उस मामले में तो मान लीजिए कि सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, तो सीबीआई किया देगी। और कोई भी मीडिया को किसी बात को कहने का और किसी बात को रखने का अधिकार है। क्या आपको लगता है कि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में हमको बहुत ही संभावना, इसके बारे में आइडिया नहीं। हम लोग तो पूरे तौर पर इधर जो उस समय का दौर था, सीबीआई को हैंडओवर हुआ, अपना कार्रवाई चल रहा है, जांच, और उसके बाद हमको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ अन्याय हुआ था और हमने जो जोर शोर से खबर दिखाई वो सही था? नहीं, ये तो बहुत बड़े पैमाने पर खबर आई है। कोई ऐसा तो है नहीं कि एक जगह खबर आई है। उनके बारे में तो जो लोगों के मन में दुख था, तो सबके मन में है। सब जगह से बड़े पैमाने पर बात आई है, और बिहार में ही नहीं, बिहार के बाहर भी। इसलिए वो तो एक दूसरी स्थिति है। आखिरी सवाल यह है कि विपक्ष जो है मुंगेर गोलीकांड को भी मुद्दा बना रहा है लगातार। क्या चीज है भाई? मैंने बात मेरे समझ के परे है। मुंगेर में तो बाजाबता एक दिन कोई घटना घटी और अगले दिन बढ़िया से चुनाव हो गया, और तीसरे दिन फिर घटना हुई।
तो उसके बाद भी आप जानते नहीं हैं कि इसके मामले में राज्य सरकार ने बिल्कुल ही पुलिस की जिम्मेवारी दी गई है, दी जाती है चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग ने वहाँ से फैसला करके डीएम और एसपी को हटाने का रिकमेंड किया, तुरंत यहाँ से कर दिया गया, और हमने पूरा का पूरा ऑथोराइजेशन दिया है चीफ सेक्रेटरी को। हम इतने दिनों से हैं, और जब भी जो चुनाव की घोषणा होती है हम ऑथोराइज कर देते हैं कि अगर कोई भी काम निर्णय लेना हो तो आप निर्णय लीजिए, कोई बात ही नहीं। अगर कोई घटना कहीं कुछ घट गई तो जांच का विषय है, जांच तो होना ही चाहिए कि किसने कहाँ क्या गलती की है, वो जांच होना चाहिए। आखिरी सवाल सर, जंगल राज के मुद्दे को आप लोग उठा रहे हैं, तो क्या बिहार के लोगों को जंगल राज के कारण आगाह करना चाहते हैं आप और मोदी जी? बार बार क्यों आगाह करना चाहते हैं आप लोग? क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेरी जानकारी है कि एक समय था बिहार में जब बाहुबल का जोर था, मैं नाम भी ले सकता हूं, आप नाम नहीं लेंगे, पटना से रीतलाल यादव लड़ रहे हैं चुनाव, साहबुद्दीन का प्रभाव है सीवान में, अनंत सिंह का प्रभाव है मोकामा में, गया में सुरेंद्र यादव का है, आनंद मोहन के परिवार के लोग भी लड़ रहे हैं, पप्पू यादव भी लड़ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि बिहार फिर से वही 2005 के पूर्व की स्थिति में जा सकता है, इसलिए आप लोग जंगल राज में वापसी के लिए लोगों न हो? जनता मालिक है, आ जाएगा रिजल्ट, सबको पता चल जाएगा, फैसला आ जाएगा, लोगों को मालूम हो जाएगा। आप कॉन्फिडेंट है? कोई भी बाएं दाएं करे, हमको जनता पर बहुत भरोसा है। आप कॉन्फिडेंट है? बहुत ही कॉन्शियस है बिहार के लोग, चंद लोगों को कोई गुमराह कर सकता है, उसमें कामयाब हो सकता है, लेकिन आम तौर पर लोगों के मन में एक भावना है, पहले की जो स्थिति थी उससे स्थिति में बहुत सुधार हुआ है, लौट करके पुरानी स्थिति में लोग नहीं जाना चाहते, ये सबको मालूम है। आपको लगता है कि साइलेंट वेव है जंगल राज के खिलाफ? अरे हम काहे के लिए कोई इन सब चीज़ों के बारे में कहें, जनता मालिक है, बार बार कहेंगे, वो सब लोग वही जानते हैं। हमारे साथ है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उम्मीद है कि आप चौथी बार फिर से आएंगे और बिहार में जो सुशासन की सरकार जो चल रही है, जो आप लोग बोलते हैं, वो अनवरत जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए। थैंक यू। ओवर टू यू।